हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 7th एसएसटी का चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग द वेदर। तो इसके क्वेश्चन आंसर हैं ये, ठीक है। लेसन का एक्सप्लेनेशन जो है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको उसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आज हम इसके क्वेश्चन आंसर कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या है। मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपका जो लेसन है वो भी आपको याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। ओके चलिए, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आएगा। चलिए, तो मैचिंग आएगा, ये मैच द इंस्ट्रूमेंट विद द वेदर एलिमेंट इट्स मीजर। तो मैंने वेदर एलिमेंट आपको पढ़ा रखे हैं सारे, ठीक है। तो वेदर एलिमेंट में जो है आपको मीजर करना है कि क्या क्या हो जाएगा। ओके, तो देखो हाइग्रोमीटर जो होता है, हाइग्रोमीटर से क्या करते हैं हम। ओके तो हाइग्रोमीटर से क्या करा जाएगा, हाइग्रोमीटर से होगा हमारा ह्यूमिडिटी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिटी को हम चेक करते हैं। फिर सेकंड है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से हम क्या करते हैं, एनीमोमीटर से देखा जाता है विंड डायरेक्शन और इसकी स्पीड की। विंड डायरेक्शन मतलब हवा कौन सी दिशा में जा रही है, उसकी स्पीड क्या है। बैरोमीटर जो होता है, बैरोमीटर से हम लोग क्या देखते हैं, बैरोमीटर से देखते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सारा मैंने लेसन में एक्सप्लेन किया है। थर्मोमीटर से देखते हैं हम क्या, टेम्परेचर पता है। और रेन गॉज से हम देखते हैं प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन पता है क्या होता है। प्रिसिपिटेशन में क्या होता है कि मैं बता देती हूँ अभी आपको, एक मिनट। तो प्रिसिपिटेशन में होता है जैसे कि ऊपर से अगर पानी आ रहा है ना, बारिश का पानी का कोई भी रूप है ना, पानी का कोई भी फॉर्म, चाहे वो बारिश के रूप में हो, चाहे वो ओलो के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, तो अगर आता है तो उसको कहते हैं हम प्रिसिपिटेशन, ठीक है। तो इसको जो नापते हैं प्रिसिपिटेशन को हम रेन गॉज से नापते हैं। रेन गॉज होता है एक उपकरण जिससे कि उसको नापा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके चलिए ओके, ज्योत्सना इज डिसाइडिंग, सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, कि ज्योत्सना इज डिसाइडिंग व्हाट क्लोथ्स टू पैक फॉर हर स्कूल ट्रिप टू मुंबई इन जून, ठीक है। कि ज्योत्सना ने डिसाइड किया कि वो कौन से कपड़े जो है स्कूल ट्रिप पर जाए तो पैक करे मुंबई में जून में अगर जा रही है तो। शी लुक्स एट द वेदर फोरकास्ट विच प्रिडिक्ट्स 29 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 84 डिग्री ह्यूमिडिटी। व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू हर, ठीक है। तो उसने जब वेदर फोरकास्ट देखा, तो वेदर फोरकास्ट में क्या होता है, वेदर की रिपोर्ट्स होती है जो पहले से पहले हमें पता चल जाती है कि भाई कल गर्मी रहेगी, कल रेन होगी, या फिर कल जो है ठंड रहेगी, इस तरीके से। तो उसने जो देखा तो उसमें पता चला उसको कि जो प्रिडिक्शन लगाया उसने 29 डिग्री सेल्सियस एंड जो 84% जो है ह्यूमिडिटी रहेगी। तो व्हाट वुड यू एडवाइस टू, तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे, तो कैसे कपड़े वो लेकर जाए। तो सबसे पहले तो वो लाइट वेट, ब्रीथेबल एंड कॉटन क्लॉथ लेके जाएगी, क्योंकि गर्मी होगी। देखो 84% पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है ना, बताया था 60% से 80% तक ह्यूमिडिटी तब भी ठीक है थोड़ा, लेकिन 80 से भी तो ये तो पार निकल गई है ना, तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। कैरी एन अम्ब्रेला और रेनकोट, उसको एक अम्ब्रेला और एक रेनकोट भी लेकर जाना चाहिए। रेन लाइकली इन जून, क्योंकि जून में जो है हो जाती है बारिश। अवॉइड हैवी और सिंथेटिक क्लॉथ, और उसको हैवी और सिंथेटिक क्लॉथ को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है उसको थोड़ी सी जो है सावधानियाँ बरतनी होंगी और उसको इस तरीके के कपड़े जो है ले जाने होंगे। आप ये दो भी बोल सकते हो, ये भी रह गए हैं। वेयर ओपन फुटवियर और सैंडल्स, उसको खुले सैंडल्स और ओपन फुटवियर्स पहनने होंगे। स्टे हाइड्रेटेड एंड कैरी सनस्क्रीन, और उसको जो है हमेशा हाइड्रेटेड रहना होगा, मतलब वो पानी वगैरह कुछ पीती रहे, लिक्विड लेती रहे, और जो है सनस्क्रीन उसको कैरी करना होगा अपने साथ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आएगा, इमेजिन दैट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज सेटिंग अप अ रेन गॉज, हियर आर सम ऑप्शन फॉर द साइट, ठीक है। तो आप बताना कि स्कूल ग्रुप का, स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, तो वो कहाँ पर रेन गॉज जो है सेट कर सकता है, ठीक है। तो द स्कूल वेजिटेबल गार्डन, द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, ओपन ग्राउंड विद एलिवेटेड प्लेटफॉर्म, है ना, बरांडा ऑफ द स्कूल लेबोरेटरी, ठीक है। यहाँ पर आप कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए क्या होता है, रेन गॉज के लिए क्या है कि जगह बिल्कुल जो है खाली होनी चाहिए, मैदान जो है बिल्कुल खुला होना चाहिए, जिससे कि क्या है कि बारिश अगर आए तो सिर्फ उसमें ही गिरे, पानी को रोकने का कोई साधन ना हो वहाँ पर, कि पानी रुक रहा है तो हमें पता कैसे चलेगा कि रेनफॉल कितना अमाउंट हुआ है। तो इस तरीके से खुली जगह होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। चलिए, तो खुली जगह से क्या हुआ है, खुली जगह में पता चला है, तो जैसे आपने ग्रुप में डिस्कस किया तो आपको क्या लगा, इसका आंसर हो जाएगा ओपन ग्राउंड विद एलिवेटेड प्लेटफॉर्म। एक ग्राउंड ओपन होना चाहिए, मैंने बताया है ना, खुला मैदान होना चाहिए, पानी की रोक टोक का वहाँ पर कुछ ना हो, ठीक है। तो उसमें जो है आप रेनगॉज जो है कर सकते हो। रीज़न इसका ये रहेगा कि इट इज़ एन ओपन एरिया, नो बिल्डिंग्स और ट्रीज ब्लॉकिंग रेन, ठीक है। समझ में आया, जहाँ पर बारिश का कुछ वो ना हो जिससे कि रुक ना जाए।
एलिवेटेड प्लेटफॉर्म प्रिवेंट्स फ्लडिंग और डिस्टर्बेंस बाय एनिमल्स। ओके, तो क्या है, एलिवेटेड प्लेटफॉर्म प्रिवेंट्स फ्लडिंग और डिस्टर्बेंस बाय एनिमल्स। एलिवेटेड प्लेटफॉर्म जो होता है वो बाढ़ वगैरह से वो मतलब रोकता है, सुरक्षा करता है और एनिमल्स वगैरह उस पर नहीं आएंगे। एंश्योर्स एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, और एक्यूरेट आपको ये एंश्योर करना है कि जो रेनफॉल का जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल जो है एक्यूरेट होना चाहिए। उसमें जो सिलेंडर है और जो स्केल है वो बिल्कुल सही से लगाना चाहिए, इससे हम नाप सकें कितना जो है पानी अमाउंट हुआ है, कितनी बारिश पड़ी है। अवे फ्रॉम वॉल्स और कवर्ड स्पेसेस दैट मे गिव रॉन्ग डेटा, ठीक है, उसको जो है वॉल से कवर करना जो है दूर रखना चाहिए और कवर्ड स्पेस से दूर रखना चाहिए, इससे कि हमें जो है नहीं तो वो रॉन्ग डेटा दिखाएगा। बिल्कुल खुला मैदान होना चाहिए, बारिश कितनी आ रही, चाहे वो बर्फ़ के रूप में, ओलों के रूप में ही क्यों ना हो। ओले अगर मेल्ट हो जाएंगे तब पता चल जाएगा, ओले मेल्ट होने के बाद ही देखना चाहिए कि कितना जो है बारिश हुई है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, Below is a chart taken from IMD Jammu and Kashmir. Looking at the data available, write a short script to report the weather condition in different parts of Jammu and Kashmir on the date shown. ठीक है, तो डेली वेदर पैरामीटर जम्मू एंड कश्मीर, ये क्वेश्चन जो है आप अपने आप करना है, जो चार्ट दे रखा है, ठीक है। हाँ, इसी तरीके के क्वेश्चन हैं, कुछ लगेगा तो मैं करा दूंगी, ठीक है। चलिए बस, हाँ यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, इसमें इतने ही करा दिए हैं मैंने, ठीक है। तो चलिए बाकी आप देख लेना। तो कैसे लगे हैं, पसंद आए हैं, इनको लाइक करिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।